बारिश में खड़े रहने से बीमार पड़ जाओगी। काव्या अंदर आ गई। उसकी गीली साड़ी से पानी फर्श पर गिर रहा था। आरव ने उसे तौलिया दिया और दोनों सोफे पर बैठ गए। बातचीत हल्की फुल्की शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे गहरी होती चली गई। काव्या ने बताया कि वह अपनी शादी से खुश नहीं थी। उसका पति उससे दूर रहता था और प्यार का वो एहसास कहीं खो चुका था। आरव उसकी बातों को ध्यान से सुनता रहा। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम किसी के इतने करीब हो, लेकिन फिर भी इतने दूर? काव्या ने पूछा। आरव ने उसकी आंखों में देखा। शायद हाँ, लेकिन कभी कभी दूरी मिटाने का एक ही तरीका होता है, पल को जी लेना। दोनों के बीच खामोशी छा गई। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। काव्या ने अपना हाथ आरव के हाथ पर रखा। आरव ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, शायद आज की रात हमें वो मौका दे रही है जो हमेशा से अधूरा था। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सहमति झलक रही थी। उस रात बारिश की बूंदों के बीच दो दिलों ने खुद को बंधनों से आजाद कर दिया। सुबह होते ही काव्या चुपचाप चली गई, लेकिन उसकी यादें आरव के दिल में हमेशा के लिए छप गईं। वो रात एक अधूरे प्यार की कहानी थी जो शायद फिर कभी पूरी न हो।